अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक हमारा है ग्लोबल वार्मिंग, ए कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द हिमालयन रीजन हैज़ ए ग्लेशियल कवरेज ऑफ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर and is aptly called the water tower of Asia as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually। तो बच्चों यो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिमालयन रीजन में जो है हैज़ ए ग्लेशियल कवरेज। अब ग्लेशियर जो है इसने कवर किया, उसका जो कवरेज है वो है 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इज़ एप्टली कॉल्ड, और उसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है एज इट प्रोवाइड्स अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। तो हर साल यानी साल में वो 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर के हिसाब से पानी सप्लाई होता है, देता है, हमें प्रोवाइड करता है। ग्लेशियर्स फ्रॉम दिस रीजन मदर सेवरल स्ट्रीम्स एंड राइवर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ग्लेशियर्स जो है इस रीजन का वो माँ है, यानी मदर सेवरल स्ट्रीम्स, बहुत सी नदियाँ और राइवर्स जो हैं सब कॉन्टिनेंट के उससे ही निकलते हैं, इसलिए उसको माँ कहा जाता है, नदियाँ और राइवर्स दरियाओं की। विच support economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal and Bangladesh। यानी ये लोगों की ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। विच सपोर्ट इकॉनमी, जो मायशी हालत को भी सपोर्ट करता है, और लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, यानी लोग मिलियन के हिसाब से लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाता है। इन सेवरल कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में, लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। जिस तरह चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश है। बट वन अननेचुरल फेनोमेना is set to change the very lives of these people as well as the rest of the world, endangering their very existence। बट वन अननेचुरल फेनोमेना कि गैर कुदरती जो फेनोमेना जो है इज सेट टू चेंज, इसने इसको तब्दील कर दिया। द वेरी लिव्स ऑफ दिस पीपल, लोगों की ज़िंदगियों को, एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर, एंडेंजरिंग देयर वेरी एग्जिस्टेंस, के इस चीज़ का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। ह्यूमैनिटी इज़ अबाउट टू फेस द मोस्ट डिवास्टेटिंग कैटास्ट्रॉफी दैट हैज़ नॉट बीन इनकाउंटर्ड सिंस द ब्लैक डेथ। यानी इंसानियत जो है ये बहुत बड़ी डिवास्टेटिंग कैटास्ट्रॉफी, यानी बहुत बड़ी तबाही का सामना करने वाली है। दैट हैज़ नॉट बीन इनकाउंटर, जो इनकाउंटर नहीं की जाती सिंस द ब्लैक डेथ तक। वाइल पीपल आर स्टिल डिबेटिंग वेदर ग्लोबल वार्मिंग इज़ इन प्रोग्रेस, हालांकि लोग जो हैं ये डिबेट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर कि वो प्रोग्रेस में है। The general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future। और द जनरल कंसेंसस, जनरली तौर पर जो कंसेंसस होती है एमंग मोस्ट साइंटिस्ट, यानी ज़्यादातर साइंसदान और रिसर्चर्स जो हैं, इज़ दैट ग्लोबल वार्मिंग हैज़ स्टार्टेड, कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुकी है, एंड इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ एट एन अनकंट्रोलेबल रेट, जो बढ़ती जा रही है, यानी अनकंट्रोलेबल रेट पर, इन द वेरी नियर फ्यूचर, आने वाले वक़्त में। 2 decades back global warming was considered a western concept, but now its impact is visible across the globe। यानी 2 दहाई पहले ग्लोबल वार्मिंग
वाज कंसिडर्ड ए वेस्टर्न कंसेप्ट। ग्लोबल वार्मिंग जो थी उसको कंसीडर किया जाता था यानी ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, बट नाउ इट्स इम्पैक्ट इज़ विजिबल अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन अब इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरा दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया के अंदर। टुडे प्लेसेस एज कोल्ड एज कश्मीर आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आजकल जगहें जो हैं वो बिल्कुल ठंडी हैं कश्मीर की तरह, एज़ कोल्ड एज कश्मीर, जैसे कश्मीर में ठंड है। और आल्सो एक्सपीरियंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज स्टॉप हियर। वी विल मोर डिस्कस अबाउट दिस ग्रेट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।